वेलकम स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक फ्रेश लेक्चर के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। सिंस मैं समझता हूँ कि हम सभी कहीं ना कहीं उससे काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड हैं। हम सब एज ए कस्टमर एट वन पॉइंट और दी अदर इस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग को या तो यूज करते आए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं या तो हमने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अबाउट ई बिजनेस मार्केटिंग, या अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मार्केटिंग ऑफ ई बिजनेस या मार्केटिंग ऑफ ई कॉमर्स। अब ई बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ, ई कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मार्केटिंग ऑफ ई कॉमर्स पे जाने के पहले या मार्केटिंग ऑफ ई बिजनेस पे जाने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ई बिजनेस या ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ई कॉमर्स या ई मार्केटिंग अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप बिजनेस ऑपरेट करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप बिजनेस जो करेंगे वो कैसे करेंगे? थ्रू इंटरनेट। तो बहुत सिंपल से और क्लियर अगर वर्ड्स में मुझे डिफाइन करना हो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, लाइक ई बिजनेस इज द बिजनेस विच रन्स ओवर द इंटरनेट, विच यू यूज टू कैरी आउट बाय द मीन्स ऑफ लेट्स से इंटरनेट, इंट्रानेट, ठीक है। तो इसके थ्रू जब हम कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो बिजनेस ई बिजनेस या ई कॉमर्स की कैटेगरी में जाता है। और ऐसे बिजनेसेस को यूजुअली हम प्रमोट करते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स के थ्रू या दूसरे प्रमोशनल जो मीन्स होते हैं उनके थ्रू। अगर मैं मार्केटिंग ऑफ ई बिजनेस की बात करता हूँ या ई बिजनेस मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो ई बिजनेस मार्केटिंग बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन और इट इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जो कि आप परफॉर्म करते हो इन ऑर्डर टू प्रमोट, इन ऑर्डर टू लेट्स से टेक फॉरवर्ड जो भी आपका ई बिजनेस होता है उसको। हमारा जो आज के टॉपिक का एजेंडा है वो है अबाउट ई बिजनेस मार्केटिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट ई बिजनेस या ई कॉमर्स, फिर ई बिजनेस मार्केटिंग क्या है, स्कोप की अगर मैं बात करता हूँ तो ई मार्केटिंग का स्कोप क्या है, प्लस ई मार्केटिंग जो आप परफॉर्म करते हैं उसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस आपको क्या होते हैं, और बाय व्हाट मीन्स किस तरीके से हम ये जो आपका ई मार्केटिंग है, ठीक है, उसको परफॉर्म कर सकते हैं या हम बोले ई बिजनेस को हम मार्केट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाट एग्जैक्टली ई बिजनेस मार्केटिंग इज। अब मैं ई बिजनेस मार्केटिंग की अगर बात करता हूँ तो इट इज मार्केटिंग एफर्ट टू प्रमोट ऑनलाइन स्टोर एंड जनरेट सेल्स। देखिए, जो भी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा बिजनेस फंक्शन है जो कि इसके साथ रिलेट करता है कस्टमर के साथ। तो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको फुलफिल करना, वही हमारा मार्केटिंग कहलाता है। अब जब मैं उस फंक्शन को यहाँ पर ई बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में अप्लाई कर दूँ तो वो सारे मार्केटिंग एफर्ट्स जो हम लगाते हैं, किस लिए हमने लगाए वो एफर्ट्स, वो हमने एफर्ट्स लगाए इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑनलाइन स्टोर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टोर, जो आपका ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल मार्केटिंग होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टोर या फिजिकल बिजनेस के रिस्पेक्ट में लाइक उसका जो ओवरऑल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन, देन प्रमोशन और लाइक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन जब मैं ई बिजनेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर ई बिजनेस के मार्केटिंग के अंदर वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज जो
क्योंकि एक ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, एक ऑनलाइन स्टोर की अगर मैं बात करता हूँ, ऑनलाइन स्टोर बेसिकली यहाँ पर आपके जो ई शॉपिंग पोर्टल्स होते हैं, ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, उनकी तो हम बात करते ही हैं। अदर देन दैट देयर आर लॉट मेनी डिफरेंट यू कैन से पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो मैं सिर्फ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करता, एक कस्टमर के तौर पे जहाँ पर आप एक किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाके या एक पोर्टल पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं और अपने जो गुड्स मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं ई बिजनेस की बात करता हूँ तो वहाँ पर दोनों चीज़ें आती हैं। एक तो वो जिसके थ्रू आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं एज ए मार्केटर, रादर अगर मैं एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो एक कस्टमर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है बिजनेस को, वो भी आपके ई मार्केटिंग के अंदर आता है। अभी हम आगे देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ई मार्केट की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो मार्केटिंग एफर्ट्स टू प्रमोट ऑनलाइन स्टोर एंड जनरेट सेल्स, और वहां से बिजनेस जनरेट करने की बात आती है। तो बाय एनी मीन्स, ठीक है, जिन भी एक्टिविटीज के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक ऑनलाइन स्टोर, उसके बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं वहां से हम रेवेन्यू जनरेशन का काम करते हैं। तो वो सभी आपके मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो ई बिजनेस मार्केटिंग के हेड के अंदर जाता है। अब अगर मैं ई बिजनेस या ई कॉमर्स के टाइप्स की बात करता हूँ तो जैसा कि हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर देखते हैं हम कि दो तरह के मार्केट होते हैं आपके, एक होता है आपका कंज्यूमर मार्केट और एक होता है आपका इंडस्ट्रियल मार्केट, ठीक है। तो उस मोड से अगर हम बात करते हैं तो B2B और B2C दो तरह के आपको लाइक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज, जहां पर बिजनेस टू बिजनेस को टारगेट करेगा और या फिर बिजनेस जो है कस्टमर को टारगेट करेगा। लेकिन जब हम ऑनलाइन स्टोर्स की बात करते हैं, जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो वहां पर 4 डिफरेंट मोड्स या 4 टाइप्स ऑफ यू कैन से बिजनेस एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक आपका बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, दूसरा होगा आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर दो जो एडॉन्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, दो नई कैटेगरीज, वो है आपका कस्टमर टू कस्टमर एंड देन कस्टमर टू बिजनेस। लाइक अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करता हूँ, ठीक है, बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, चाहे हम डिजाइनिंग के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, तो आप जाके और शोकेस कर सकते हैं, आप या तो अपना प्रोफाइल वहाँ पे अपलोड करके आपका जो पोर्टफोलियो है आप वो बता के, और उसके थ्रू एज ए फ्रीलांसर आप काम करके किसी एक कंपनी के बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स जो कि क्या करते हैं, अलग अलग लाइक बिजनेस एंटिटीज को या फिर प्रोफेशनल्स को एक साथ लेके आते हैं और उनके बीच में, जैसे आप देखो C2C में क्या होगा कि वो कंज्यूमर्स ही हैं, सब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर, और वो एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नाउ इसकी अगर मैं बात करता हूँ या इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप देखोगे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, ऐसे करके 4 डिफरेंट फॉर्म्स में आपका ई बिजनेस ऑपरेट होता है। अब ये जो भी ई बिजनेस आप परफॉर्म करेंगे, उसके लिए जब मार्केटिंग की बात आती है तो स्कोप ऑफ जो ई मार्केटिंग है, ई बिजनेस मार्केटिंग, राइट फ्रॉम फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स, ठीक है, तो नए कस्टमर्स सर्च करना, उनको एक्वायर करना, तो आप देखोगे कस्टमर एक्विजिशन से लेके तो जो एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर्स हैं उनको बनाए रखना, तो कस्टमर रिटेंशन, रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो कि आपकी टारगेट करते हैं किसको, कस्टमर एक्विजिशन या फिर कस्टमर रिटेंशन को, वो सब इंक्लूड होगी कहां पर, आपके स्कोप ऑफ ई बिजनेस मार्केटिंग। अब ई बिजनेस मार्केटिंग करता क्या, देखिए नॉर्मली जो होता है हम ई बिजनेस की मार्केटिंग की बात करें तो मैक्सिमम जो बिजनेसेस हैं वो हमारे ई बिजनेस को मार्केट करते हैं, कैरी आउट भी करते हैं प्लस मार्केट भी करते हैं अपने वेबसाइट्स के थ्रू,
तो पहली चीज तो होती है आपकी वेबसाइट। जो पहला टूल आपके पास है वो है आपकी वेबसाइट। तो जो भी आपकी वेबसाइट है, या इवन नाउअडेज अगर मैं बात करता हूँ वेबसाइट के साथ साथ आपके एप्लीकेशंस की भी मैं बात करूँ, तो वेब एप्लीकेशंस प्लस आपके मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, तो जो आपके ऐप आते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उन वेबसाइट और उन मोबाइल ऐप्स के ऊपर ट्रैफिक को जनरेट करना, टू ड्राइव ट्रैफिक। पहली चीज कस्टमर को आपकी वेबसाइट तक लेके आना। तो मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, ई बिजनेस की मार्केटिंग की बात करूँ, तो सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना, कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट तक लेके आना। डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करना, तो टारगेट कस्टमर्स वो है, फिर कन्वर्ट विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। जो भी विजिटर्स, जितने लोग भी लेट्स से आपके वेबसाइट पे आते हैं, अब नेक्स्ट जो है फंक्शन या नेक्स्ट जो आपका एक स्टेप बोल दूं मैं, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, उन विजिटर्स को कन्वर्ट करना। लाइक आपने लीड तो जनरेट कर ली, कस्टमर आपके वेबसाइट तक आ गया, दैट मीन्स हाफ ऑफ द वर्क इज डन, आधा काम नहीं हो गया। अब जो भी आपका वेबसाइट है उसका लेआउट की अगर मैं बात करता हूँ, उसके इंटरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, उसका जो UI UX है, ठीक है, लाइक यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, यूजर इंटरफेस, वो इतना अपीलिंग होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो एक्शन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कस्टमर से, वो रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। तो आपके ओवरऑल लाइक जो कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं, जो आपने वेबसाइट का थीम रखा हुआ है, ठीक है, वो सब ऑल टुगेदर या इन ऑल कहाँ पर काम करेगा, कन्वर्जन के अंदर काम करेगा। तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वो क्या है, आपको कन्वर्ट करना है उन विजिटर्स को कस्टमर्स में, आपको री एंगेज करना है, आपको उनको फिर से एंगेज करके रखना हुआ है। और अनटिल एंड अनलेस जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता या क्लिक नहीं करता, पेमेंट की तरफ प्रोसीड नहीं होता, तब तक किसी भी तरह से आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप बात करते हो सब्सक्रिप्शन, मैक्सिमम जो ऑनलाइन साइट्स होंगे वहाँ पर आप देखोगे बाय मीन्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। आप बिजनेस जो कंडक्ट करते हो कैसे करते हो, सब्सक्रिप्शन आप प्रोवाइड करते हो। तो वैसे अगर मैं देखूँ तो जब तक वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेता, या जो सब्सक्राइब यूजर्स हैं, ठीक है, वो फर्दर अपने सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल की तरफ जाते हैं या किसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो री एंगेजेस। तो आपको क्या करना है, उनको री एंगेज करके रखना है, देन पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस को आपको एनहांस करना है। वंस द सेल्स इज डन, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आपका टास्क वहां कंप्लीट नहीं होता है, रादर, ठीक है, आप चाहते हो कि जो पोस्ट परचेज है, पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस उसका एनहांस हो। तो उसके लिए एफर्ट्स फिर लाइक बहुत सारे आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स आते हैं और बाकी चीज़ें आती हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं एक सब्सक्राइब यूजर को फिर प्रीमियम सेगमेंट की तरफ कन्वर्ट करना या उस तरफ डाइवर्ट करना उसको, तो वो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उसके पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस को एनहांस करते हुए उस तरफ उसको रूट करेंगे। रीएक्टिवेट करंट कस्टमर्स, जो आपके करंट कस्टमर्स हैं उनको नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना, रेडी करना, तो वो रीएक्टिवेट करने वाली बात है। स्टिमुलेट ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसको इंक्रीज करना। एक तो क्या है, क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स वो बढ़ाना, ठीक है, परचेज ऑर्डर्स वो इंक्रीज करना। तो दीज आर दी बेसिक पर्पसेस। आपका जो ई बिजनेस मार्केटिंग है वो क्या करता है, वो यही सब एक्टिविटीज या यही सब टास्क आपके लिए परफॉर्म करके देता है। आपके वेबसाइट पे कस्टमर्स को लेके आना, फिर आपके वेबसाइट पे वो बना रहे। जो भी आपका वेब पेज है या जो आपकी वेबसाइट है वो इतनी एंगेजिंग होनी चाहिए, उसका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि पर्सन, ठीक है, वहाँ पर रहे। अदरवाइज नाउअडेज आप देखोगे कि इतने सारे ऑप्शंस कस्टमर के पास होते हैं, एक जगह वो रहे हार्डली, मतलब वो क्लिक करता है, वेबसाइट पे जाता है,
अगर वेबसाइट ओपन होने में ही टाइम दे रहा है तो क्या करेगा, इमीडिएटली ही विल जंप टू दी नेक्स्ट वेबसाइट। तो इतना ज़्यादा स्टिफ एक कंपटीशन है, तो वहाँ पर बने रहने के लिए ई बिजनेस मार्केटिंग जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करते हैं कैसे आप ये ई बिजनेस मार्केटिंग करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टूल्स आपके ई बिजनेस मार्केटिंग में होते हैं, तो वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है आपका वेबसाइट, वो हमने देखा ही था जो ऑन साइट है। अब ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको पहली चीज तो अपडेट करके रखना है। यू हैव टू अपडेट योर वेबसाइट विद इंफॉर्मेशन। तो एक तो इंफॉर्मेशन कंटेंट उसको आपको टाइमली चेंज करते चले जाना है, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। फिर एक चीज आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। नॉर्मली जब भी आप गूगलिंग करते हैं, आप जाते हैं, आपने कोई चीज लाइक एक स्ट्रिंग डाला, गूगल पे आप गए या किसी दूसरे सर्च इंजन पे आप गए, आपने मान लेते कोई XYZ, ठीक है, आपने एक कंपनी का नाम डाल दिया XYZ। अब वो XYZ कंपनी जो आपके सर्च सजेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसी कुछ अलग अलग चीजें आ जाती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वो जो आपके रिजल्ट्स हैं, सर्च रिजल्ट्स, उसमें आपकी रैंकिंग ऊपर आती है। दैट मीन्स जो भी चीज़ें मैंने सर्च की है, मान लेते हैं मैं अपना कंपनी का नाम ढूंढता हूँ या कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स मैं अगर सर्च करने जाता हूँ, तो वो ऊपर की तरफ लाइक एक पेज हुआ, फिर जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं आप देखते हैं वहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, पेजेस और नंबर्स। जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग पेजेस, तो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पे या इवन टॉप पे जो रिजल्ट्स हैं आपके सर्च रिजल्ट्स, वहाँ पर टॉप में आपका सजेशंस के अंदर आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू किया जाए। ठीक है, तो वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो भी सर्च रिजल्ट्स हैं वहाँ पर आपकी रैंकिंग को बढ़ाते हैं। तो वो एक ई बिजनेस मार्केटिंग का सबसे मेजर टूल होता है। फिर जब मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, नाउअडेज एवरीथिंग, सब चीज़ जो है सोशल मीडिया में है। हर एक कंपनी का भी आपको प्रोफाइल पेज देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे आप बात करें फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, इवन स्नैपचैट एंड अदर थिंग्स, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप देखते हो। तो कंपनीज क्या करती है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस बनाती है और उसके थ्रू टारगेट करती है कस्टमर्स। तो जब मैं ई बिजनेस मार्केटिंग की बात करता हूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक मेजर उसका पार्ट होता है। देन ईमेल मार्केटिंग आप देखते हो, लाइक आपके ईमेल में बहुत सारे प्रमोशनल मैसेजेस आपको मेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन या ऑटोमेशन के थ्रू या ऑटोमेटेड जो ऑटो जनरेटेड मेल है, बहुत सारे आपको अपने इनबॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनका कि पर्पस क्या होता है, आपको एक सर्टन किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना या उसकी वेबसाइट तक आपको रूट करना। आप देखते बहुत सारे उसमें या तो वेब लिंक कहीं कुछ आपको मिलेगी, जैसे आप क्लिक करते हो तो वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या टाइप होता है जिसके थ्रू ई बिजनेस को मार्केट किया जा सकता है। फिर SMS मार्केटिंग इज देयर, ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, जो है बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, लाइक जहाँ पर बल्क SMS सर्विस प्रोवाइडर्स आपको मिलेंगे। नाउअडेज थोड़ा सा वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टास्क, बिकॉज ट्राई के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। तो उस वजह से आप देखोगे कि अभी थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया है SMS मार्केटिंग के अंदर या बल्क मार्केटिंग के अंदर, बट स्टिल बल्क SMS जो है वो एक कंपोनेंट है आपका ई बिजनेस मार्केटिंग का। फिर अगर मैं बात करूं जो ऑन साइट, ठीक है, साइट पे जाकर वहां पर आप देखोगे। फिर एक चीज आती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, लाइक कंटेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका वेबसाइट का खुद का कंटेंट, ठीक है, जो वेब पेज डिस्प्ले पे होता है सामने, वहां जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो कितनी क्लियर है, कितनी अपीलिंग है,
एक वो चीज, प्लस आप देखते हो ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स, दो चीजें हो गई आजकल। तो ब्लॉग्स में आप देखते हो कि लाइक बहुत सारे कंपनीज जो है वो कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करती है, ब्लॉग्स रन करते हैं। तो वो जो ब्लॉगिंग की अगर मैं बात करता हूँ, ब्लॉगिंग एक टूल है। फिर उसके साथ साथ वीडियो ब्लॉग्स, वीब्लॉग्स जिसको हम बोलते हैं, आप कुछ वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो यूट्यूब चैनल जो होता है, ठीक है। कंपनीज क्या करेंगे, अपने कंपनीज या इवन प्रोफेशनल्स वो अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते हैं, वहाँ पर वो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जस्ट लाइक हमारा जो एक कॉलेज का जो एक चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट्स मिलते रहते हैं। ये जो लेक्चर्स हम लोग अपलोड करते हैं ये आप देखते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में लेट्स सपोज कि मैंने आपको सभी को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो फ्लोट होती रहती है, आपके पास जो लिंक आती है, ये भी क्या है, ये ई बिजनेस मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर मैं इसको कमर्शियली यूज करूँ, ठीक है। तो इवन तो ये तो सिर्फ क्योंकि एजुकेशन पर्पज से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसी को अगर हम कमर्शियल वे में लेके जाएं तो वहाँ पर ये अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज़ का। अब कंटेंट मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने बोला वेबसाइट या इवन अगर आप कुछ ऑडियो वीडियो फॉर्म में कुछ कंटेंट तैयार करके उसको पब्लिश करते हैं इन वन और दी अदर फॉर्म, वो आपका कंटेंट मार्केटिंग आएगा। आप कंटेंट मार्केटिंग में एक चीज़ जो होती है वो यह है कि आपका जो वेबसाइट होता है, ठीक है, वहाँ पे 80% कंटेंट होना चाहिए और 20% जो है प्रमोशनल स्कीम्स और बाकी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट, ऐसे एडवर्टीजमेंट जिसपे क्लिक होने पे आपको, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पे पर क्लिक, जितने क्लिक होंगे उतना ज़्यादा पेमेंट, ठीक है। तो लेट्स से आपने एक एडवर्टीजमेंट दे दिया, अब उस एडवर्टीजमेंट पे जब क्लिक होगा तो उतना पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है। आप फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जब फेसबुक पे मैंने कोई ऐड लगाया, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी बिलिंग और बाकी चीज़ें होती है वो इस पर्टिकुलर फिनोमिना के ऊपर होता है, पे पर क्लिक। फिर आता है आपका लाइक ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल। जब मैं मोबाइल की बात करता हूँ तो मोबाइल एप्लीकेशंस, इवन वेबसाइट्स जो होती है, कई वेबसाइट्स आप देखते हो कि जब आप उसको सिस्टम पे ओपन करते हैं तो वहाँ पर वो प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन जैसे ही आप उसको मोबाइल पे खोलने जाते हैं तो या तो वो प्रॉपर खुल नहीं पाता है, या आप देखते हो कि उसका जो कंटेंट है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर नीचे कहीं हो जाता है, उसका जो लेआउट है वो अप्रोप्रिएट नहीं रह पाता। तो हमें जो वेबसाइट्स हैं वो कैसी बनानी होती है, रिस्पॉन्सिव बनानी होती है, जिससे कि क्या है, मोबाइल पर भी अगर मैं उसको ओपन करता हूँ या किसी और डिवाइस पर जब मैं ओपन करता हूँ तो सभी डिवाइसेस पे वो यूनिफॉर्मली वर्क है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तैयार करनी होती है और वो डिज़ाइन तैयार करने में अगेन UI UX और जो आपके बाकी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर आती है। तो जब भी हम ई बिजनेस के मार्केटिंग की बात करते हैं या मार्केटिंग ऑफ ई बिजनेस की बात करते हैं, तो सिंस बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है तो उसकी मार्केटिंग भी जो है वो भी ऑनलाइन चलती है। ऑनलाइन इन सभी चैनल्स के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट ई बिजनेस मार्केटिंग। और अगेन आई प्रॉमिस यू कि एक फ्रेश लेक्चर में एक फ्रेश टॉपिक को मैं फिर आपके सामने लेके आऊँगा। अंटिल देन आप ये जो वीडियोस हैं इनको देखते रहिए, और सिंस क्योंकि टॉपिक जो है वो ई मार्केटिंग या ई बिजनेस के मार्केटिंग का है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस उसको प्रैक्टिस में लेते हुए, मार्केट करते हुए बोलता हूँ कि ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इसको शेयर भी करें दूसरों के साथ, और कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारी रीच भी बढ़ेगी। सो विद दैट बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं, लाइक क्या बेनिफिट होता है, पहली चीज़ जो आपका इंटरनेट के थ्रू अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर 24/7 एक्सेसिबिलिटी रहती है, आप कभी भी, ठीक है, चाहे मॉर्निंग टाइम में बात करूँ, इवनिंग टाइम में बात करूँ, मिडनाइट बात करूँ, कभी भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जब मैं ई बिजनेस की बात करता हूँ। तो सिमिलरली जो मार्केटिंग भी होती है, ई बिजनेस की मार्केटिंग आपको 24/7 अवेलेबल होगी।
इसके थ्रू आप 24/7 कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। देन यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल बाउंड्री तक आपकी रीच नहीं रहती है, आप अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो वाइडर रीच होती है, ग्लोबल रीच होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंस एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मनी, तो पैसा ना के बराबर खर्च होता है, इवन दो खर्च तो होता है, लेकिन फिर भी आपका जो ई बिजनेस का मार्केटिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग ऑफ ई बिजनेस। सो आई टेक योर लीव, और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप शेयरिंग। थैंक यू।